जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है।
न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। हे अर्जुन, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपनी कमजोरी ढूंढो, फिर उसको अपनी ताकत में बदलो। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। अगर आप वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस इंसान ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जीवन में एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हर दिन सुबह बिस्तर से जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो अपमान का बदला लेने की जगह अपने अंदर बदलाव लाते हैं। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि मंदिर जाना है या कब्र पर। ऐसे ही जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जियो। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। जब आपका नसीब साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना आपकी मेहनत साथ देगी। ठोकर ही सबसे बड़ा गुरु है, खाते जाओगे और सीखते जाओगे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। जो कभी नहीं बदल सकता, उसे सहना सीखे। अगर आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। कुछ बनाना है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी शख्सियत नापते नापते। हमेशा अपनी आदतें विनय जैसी रखो, क्योंकि सफलता गुलाम होती है आपकी आदतों की। समय के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। ये दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है कि अभी तुम क्या हो। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती, वो कभी महान नहीं बन सकता। हमारा कार्य केवल कर्म करना है, कर्म ही हमारा कर्तव्य है। फल देने वाला स्वामी तो ईश्वर है। लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचता है और दूसरों को चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अपने राज किसी दूसरे के सामने तब तक प्रकट मत करो जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। खुद पर भरोसा करोगे तो यह आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगा। अपनी मंजिल तक जाने के रास्ते मुश्किल जरूर हो सकते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकते हैं। अगर आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है तो उस पर मेहनत और लगन के साथ स्थिरता से काम करो, जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा।
आने वाले अच्छे दिनों के लिए आज बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। आप लोग फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि दोबारा की गई शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। जब जिंदगी तुम्हें कोई नया मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की कोशिश मत करना। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, परंतु एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जीवन में सफलता पाने का एक रहस्य यह है कि आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। माफ करना और शांत रहना सीखो, आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। केवल सफल व्यक्ति बनने का ही प्रयास न करें, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने का भी प्रयास करना चाहिए। सफलता ऐसे सपने देखने से मिलती है जो आपके डर से बड़े होते हैं। शांत रहना सीखिए, क्योंकि लोहा भी ठंडा होने पर मजबूत होता है और गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। प्रतीक्षा मत करो, जितना तुम सोचते हो लाइफ कहीं उससे ज्यादा तेजी से गुजर रही है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तुम अपने आप से कभी मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। किसी सही काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता है। पूरे संसार को जीत सकते हैं अच्छे संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। मुरली मनोहर, ब्रिज की धरोहर, वो नंदलाल गोपाला है, बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला, मुरली मनोहर आने वाले हैं। हैप्पी जन्माष्टमी। एक हाथ में बंसी उसके, एक हाथ चक्र संधार है, मेरा कान्हा बंसी वाला सबका पालनहार है। जय श्री कृष्णा। दही की हांडी, बारिश की फुहार, माखन चुराने आए नंदलाल। हैप्पी जन्माष्टमी। इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्णा आपके घर आए और माखन मिश्री के साथ सारे दुख और कष्ट भी ले जाए। हैप्पी जन्माष्टमी। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की, जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। हैप्पी जन्माष्टमी। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर विराजे हैं, मोन मुकुट, कानों में कुंडल, कर में मुरलियां साजे हैं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उसी कन्हैया की याद दिलाने जन्माष्टमी का पावन पर्व आया। हैप्पी जन्माष्टमी। रूप बड़ा प्यारा है, चेहरा बड़ा निराला है, बड़ी से बड़ी मुसीबत को कन्हैया जी ने पल में हल कर डाला है। हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान को हम सब का प्रणाम है। हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्णा के कदम आपके घर आए, खुशियों के आप दीप जलाएं, रहे परेशानी आपसे दूर, कृष्ण जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम ये कामना करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्णा हमारे दुलारे, वही सबसे प्यारे, माखन के लिए झक जाए, गोपियां देख आकर्षित हो जाए, लेकिन सबके रखवाले तभी तो है सभी के दुलारे। हैप्पी जन्माष्टमी। मक्खी फोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए, राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। हैप्पी जन्माष्टमी। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझना था। हैप्पी जन्माष्टमी। देखो फिर जन्माष्टमी आई है, माखन की हांडी ने फिर मिठास बढ़ाई है। कृष्ण की लीला है सबसे न्यारी, वो दे तुम्हें खुशियां सारी। मिश्री से मीठे नंदलाल के बोल, इनकी बातें हैं सबसे अनमोल, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर दिल खोल के जय श्री कृष्णा बोल।
श्री कृष्ण के कदम आपके घर आए, आप खुशियों के दीप जलाए, परेशानी आपसे आंखें चुराए। कृष्ण जन्म की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्णा। माखन का कटोरा, मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद, कन्हैया का प्यार। मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार। रूप बड़ा प्यार है, चेहरा बड़ा निराला है, बड़ी से बड़ी मुश्किल को कन्हैया ने पल भर में हर डाला है। जय श्री कृष्णा। कान्हा ने जन्म लिया मथुरा में, गोकुल में रास रचाया, जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु का प्यारा जन्मोत्सव आया। प्यार क्या होता है ये दुनिया को जिसने बताया, दिलों के रिश्तों को जिसने प्रेम से सजाया, उस प्यार के देवता का आज जन्मदिन है। हैप्पी जन्माष्टमी। जानते हो कृष्ण, क्यों तुम पर हमें गुरूर है? क्योंकि तुम्हारे होने से ही हमारी लाइफ में नूर है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी। आओ उनके गुण गाए, सब मिलके जन्माष्टमी मनाए। हैप्पी जन्माष्टमी। मक्की तोड़े, माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। गोकुल में जिसने किया निवास, उसने गोपियों के संग रचा इतिहास। देव की यशोदा जिनकी मैया, ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया। हैप्पी जन्माष्टमी। राधा की भक्ति, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास, सब मिलके बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास। आओ मिलकर सजाए नंदलाल को, आओ मिलकर करें उनका गुणगान, जो सबको राह दिखाते हैं और सबकी बिगड़ी बनाते हैं। प्रेम से श्री कृष्ण का नाम जपो, दिल की हर इच्छा पूरी होगी। कृष्ण आराधना में तल्लीन हो जाओ, उनकी महिमा जीवन खुशहाल कर देगी। नंद के घर आनंद भयो, जो नंद के घर गोपाल गयो। जय हो मुरलीधर गोपाल की, जय हो कन्हैया लाल की। मेरे कान्हा बड़े निराले, सबकी बिगड़ी बनाते हैं। एक बार जो दिल से पुकारे, तुरंत दौड़े आते हैं। जय श्री कृष्णा। दुष्टों और कांटों से बचने के सिर्फ दो ही उपाय हैं, जूतों से उन्हें कुचल डालना या उनसे दूर रहना। जंगल की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी बुरा कर सकते हैं। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। अगर जिंदगी में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो याद रखना आपका अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। बहुत से गुण होने के बावजूद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को पराजित कर सकती है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। लाइफ में कामयाब होना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। शिक्षा अगर किसी घटिया इंसान से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। जिसे किसी के प्रति प्रेम होता है, उसे उसी से भय भी होता है। प्रेम ही सारे दुखों का मूल है, इसलिए प्रेम बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर न हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। जो हमारे दिल में रहते हैं वो दूर होकर भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहते हैं वो पास होकर भी दूर है। जब प्रेम हाथ छुड़ाकर जा रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम तो उसके हाथ छुड़ाने के पहले ही जा चुका था। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वो विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती है, जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है।
किसी भी लड़की के बारे में इतना ही बोलो जितना आप अपनी बहन के बारे में सुन सको। औरतों में मर्दों के मुकाबले भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और कामना 8 गुना होती है। भले ही आपने सब कुछ जान लिया हो, लेकिन फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते हैं। व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वो रूपवती हो या साधारण, वह शिक्षित हो या अनपढ़, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। शरीर से सुंदर महिला आपको एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। जो स्त्री पराए घर में रहती है, जो पेड़ नदी किनारे रहते हैं, जो राजा मंत्री ना रखता हो, ये तीनों ही बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। सांप के दांत में, बिच्छू के दंत में और मनुष्य के मन में जहर होता है। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। हमेशा घर, गाड़ी, संतान, धन, संतान और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायल लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में जवाब मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। ये जीवन 3 मूल मंत्र है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। इंसान खुद ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। अगर आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से नहीं डरना चाहिए और उस काम को भी ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे खुश होते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। खुद को खोजिए, अन्यथा आपको जीवन भर दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप जितना कम बोलोगे उतने ही ज्यादा पसंद किए जाओगे। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे ही जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह आदमी जो आलसी होता है उसका न तो भविष्य होता है और न ही वर्तमान। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कर देती है। चुनौतियां तुम्हारे सामने वक्त बदल बदल कर आएंगी। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य याद है तो हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाएगी। एक निर्दोषी को दंडित करने से आप एक दुश्मन को पैदा कर लेते हैं। मूर्खों से तारीफ सुनने की बजाय बुद्धिमान से डांट सुन